चलो दोस्तों, आज की बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 12 बजे तक निफ्टी में कोई कंफर्मेशन नहीं था। राइट, 12 बजे तक कोई कंफर्मेशन नहीं था। मार्केट 1 बजे यहाँ पर क्रैश होती है और ये था आपका डिमांड जोन एरिया जिसको मार्केट ब्रेक करता है। और स्ट्राइक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्राइक प्राइस 24,400 को। स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ब्रेक करके कहाँ पर ट्रेड कर रही है? आपका 24,000, ध्यान दीजिएगा, 24,350 के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के पास यहाँ पर ट्रेड करती है और यही सबसे बड़ा लॉजिक है। आगे मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो सबसे पहले अपडेट आपको दिखाता हूँ। 12 बजे जब यहाँ पर मैं अपडेट किया कि निफ्टी डेंजर सिचुएशन में चल रहा है, अवॉइड करो। अब देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मैं आपको अभी 24,000 वाला 24,400 वाला जो लॉजिक आप देखो, आपका रेजिस्टेंस भी यहीं पर था और सपोर्ट भी यहीं पर था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है यहाँ पर कि वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट सब चीज़ें क्या थी, वो कॉल में ज़्यादा थी। मार्केट ऐसे में मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट कर सकती है, अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपका ब्रेक होना चाहिए या नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के पास ट्रेड करना चाहिए। तो जब इस बड़े एरिया को मार्केट ब्रेक करके जब 350 को पास जाके ट्रेड करने लगी, तब जाके एक छोटा सा मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला कि मार्केट जो है अब मूवमेंट कर सकती है। तो आगे की सिचुएशन में आपको बताता हूँ। 1:22 पे यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसी चार्ट को अपडेट किया। अब लॉजिक थोड़ा समझ लिए, यही वो डिमांड जोन एरिया है जहाँ पर मैं आपको प्लानिंग किया था। अब मार्केट ऐसा थोड़ा यहाँ पर रेंज होकर ब्रेक करती है तो बहुत अच्छा यहाँ पर गिरावट, वही सेम चीज़ें हुआ 24,370 के पास। एंड आगे की सिचुएशन जब मार्केट यहाँ पर आती है तो फिर मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ और सेम टाइम पे मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 24,370 पे। ये आप देख सकते हो मेरी एंट्री 1,000 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर बाय किया था। उसके बाद ट्रेड पे ट्रेड चलता रहा है और यहाँ पर आपके ये दोनों ट्रेड हमारे यहाँ पर है। ठीक है, अब लॉजिक इसका समझते हैं। इसका लॉजिक देखो, सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई बड़ा एरिया टूटता है, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी एक बड़ा एरिया टूटता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट या बड़ी मोमेंटम आपको होती है। अगर यही 24,400 के ऊपर मार्केट निकलती है तो बहुत बड़ा मोमेंटम होता है ऐसे में। वहीं आपका 350 के नीचे जाती मार्केट तो बहुत बड़ा मोमेंटम। अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आप कंफर्म कैसे, देखो सब के सब इंडेक्स क्या थे, डाउन डायरेक्शन में चलें। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा था, जो सबसे बड़ा लॉजिक आप बोल सकते हो, 24,000 आपका 350 पे चेंज ओआई ट्रेड कर रहा है। यानी लो वॉल्यूम के साथ जो बड़ा वॉल्यूम है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, 24,400 पे। अब ये था लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। यानी यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं, जो हमारे जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, सिंपल बाइंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पर लगाया जाए, लगभग 100% यहाँ पर है, 97% यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है और वो भी लो वॉल्यूम के साथ। राइट, तो जब लो वॉल्यूम के साथ आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, अक्सर ये चीज़ें ब्रेक हो जाती है और मार्केट जब आपका रिवर्सल में होती है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट तब काम करता है जब मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड में हो या तो आपका बेरिश ट्रेंड में हो, तभी जाके चेंज ओपन इंटरेस्ट काम करता है। रेंजिंग मार्केट में चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करता है। राइट, रेंजिंग मार्केट में चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करता है क्योंकि वो आता है एग्जिट ऑर्डर में। यहाँ पर आप देखोगे ओआई चेंज सेलर एंड बायर एक्टिव ऑर्डर होता है। राइट, और यहीं पर आप देखोगे ओआई चेंज एग्जिट ऑर्डर। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो क्या होता है, वो एग्जिट ऑर्डर में काउंट होता है। ये चीज़ें क्या होती है, ये एग्जिट, क्योंकि ये एग्जिट होता ही होता है क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट है। चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट में रिवर्सल नहीं आ सकता है। राइट, रिवर्सल लाने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है अगर मार्केट रेंज है तब। ठीक है, तो इसी का मैंने बेनिफिट उठाया और सीधा मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा दिया और सीधा सीधा मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था। एंड आप देख सकते हो, राइट, तो स्कैल्पिंग में ट्रेड कर रहा था। जैसे सारी सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा था इसके पहले वाली वीडियो में। तो इस वजह से मैंने क्वांटिटी को हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाइंग कर रहा था। राइट, इसी वजह से सिंपल सा जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट है, और हमने प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर 80 रुपया बाइंग था, यहाँ पर 8 रुपया लिखा है। 80 रुपया बाइंग था, 70 रुपया, 10 रुपये के एसएल पे आप देखोगे ये रहा उसका टारगेट। 80 से सीधा क्या हुआ, 110 ये चला गया है ना। तो बहुत ही, और भी ये ऊपर गया था, लेकिन मैं करंट सिचुएशन बता रहा हूँ जब ट्रेड के लिए प्लान किया गया था। सिंपल 10 रुपये के स्टॉप लॉस पे लगभग यहाँ पर 30 रुपये 40 रुपये का रिटर्न मिला था, है ना। तो है कि छोटे से लॉजिक के साथ अगर आप ट्रेड करते हो एक्सपायरी के दिन, अक्सर देखो जब भी आप जीरो हीरो ट्रेड करो, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, आप सभी लोग ध्यान रखना कि जब भी जीरो टू हीरो ट्रेड कर रहे हो
तो आपको ये कोशिश करो कि ओपन इंटरेस्ट जिस एरिया को मार्केट ब्रेक कर रही है, अगर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है तो लो वॉल्यूम होना चाहिए। यही पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। एक ट्रेड हमने भी बनाया था जो कि अप डायरेक्शन के लिए, जब मार्केट आपका इस एरिया पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट क्या क्या निकल नहीं पाया यहाँ से, अपने रजिस्टरों को तोड़ नहीं पाया, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। और जब इस एरिया को मार्केट तोड़ती है 350 एरिया को, तो उस केस में मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। यही केस सेम आपका इसके साथ भी होता है। जब 450 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यही केस सेम होता है अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मार्केट दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कोई भी चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो ये रीज़न था इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपको छोटा सा वीडियो बहुत हेल्प करेगा जब भी आप हीरो जीरो ट्रेड के लिए प्लान करोगे। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी तो बहुत अच्छा, आप उसको और रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन आप देखोगे मार्केट ब्रेक करते रहा, रिट्रेसमेंट करते रहा, ब्रेक करते रहा, मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। तो पिन पॉइंट पे हमने यहाँ पर अपडेट किया था। आई होप आप लोगों ने भी प्रॉफिट किए होंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक भी कैंडल आपके अपोजिट नहीं गई है। तो सेम लेवल से सब लोगों ने ट्रेड किया। एंड तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा इसी बात पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि ये वाले सेटअप के पीछे आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो।